आप अपने मोबाइल फोन के मालिक हैं या आपका मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है? आप दोनों में से असली मालिक कौन है? कौन मालिक है, कौन सेवक है? आप ध्यान से सोचेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह एहसास होगा कि आपका मोबाइल फोन ही अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है, क्योंकि अब आपके मन का पूरा नियंत्रण आपके मोबाइल फोन के पास है। आपका मूड कैसा होगा, आपके मोबाइल फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस तय करते हैं कि आपका मूड पल पल कैसे बदलेगा। आपकी दिनचर्या क्या होगी, आप अपना समय कहां बिताएंगे। यानी मोबाइल फोन ही अब आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मोबाइल फोन को कंट्रोल नहीं कर रहे। आपका मन आकार में, छोटे आकार में सिमटकर आपके 5 या 7 इंच के मोबाइल फोन में सिमट कर रह गया है। मोबाइल फोन जो आपका है ये आपकी परछाई है। इसलिए आप अपने स्मार्टफोन को अब आप अपना एक मिनी माइंड भी कह सकते हैं। यानी अगर आपका मोबाइल फोन किसी ने ले लिया तो आप ये समझ लीजिए आपके मोबाइल फोन के जरिए वो आपकी पूरी शख्सियत को पहचान लेगा। लेकिन जैन धर्म के कुछ लोगों ने मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद मन को आजाद कराने के लिए एक नई शुरुआत की है। आज से जैन धर्म के पर्युषण पर्व की शुरुआत हुई है, जो 11 सितंबर तक चलता है। और इस दौरान जैन धर्म को मानने वाले लोग तप और त्याग को अपनाते हैं और अपने जीवन का एक बार फिर से विश्लेषण करते हैं। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में जैन समुदाय ने इस पर्व के दौरान इस बार एक नया थीम रखा है। इस बार मोबाइल फोन के त्याग का भी संकल्प लिया गया है और इसे ई उपवास का नाम दिया गया है। ई उपवास, जिसके तहत सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि वहां लोग इंटरनेट, लैपटॉप, टेलीविजन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी दूर रहेंगे। इसके साथ ही जैन धर्म के युवाओं को एक नया डिजिटल चैलेंज दिया गया है, जिसके तहत युवाओं को अगले 50 दिनों तक दिन के 12 घंटे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना होगा। और जो भी युवा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इस डिजिटल उपवास का पूरे मन से पालन करेगा, उसे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी मोबाइल फोन से दूर रहने पर हर घंटे 1 पॉइंट, और हर 1 पॉइंट 1 रुपए के बराबर होगा। इस चैलेंज के 50 दिन पूरे होने पर जो युवा जितने पॉइंट्स हासिल करेगा उसके नाम से उतना ही रुपया दान कर दिया जाएगा। इस चैलेंज को जो टैगलाइन दी गई है वो है, अ मोबाइल फोन इज अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। यानी आपका मोबाइल फोन जब तक आपका सेवक है तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर ये आपका मालिक बन गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आज आप सब लोगों को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आप मोबाइल फोन के मालिक हैं या आपका मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का मालिक है। हमें लगता है कि इस डिजिटल उपवास की जरूरत देश के लगभग हर उस व्यक्ति को है जिसका ज्यादातर समय मोबाइल फोन्स या दूसरे गैजेट्स पर बीत रहा है। भारत में 75 करोड़ लोगों के पास इस समय स्मार्टफोन्स हैं। 75 करोड़। भारत के लोग पूरे दिन में औसतन 6 घंटे 36 मिनट किसी न किसी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या टीवी स्क्रीन को देखते हुए बिताते हैं। मोबाइल फोन पर ऑनलाइन वीडियोस देखने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत के लोग हर रोज औसतन 5 घंटे 16 मिनट ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं। 2020 में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने इस आदत की वजह से अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। इसलिए आज भारत के लोगों को डिजिटल उपवास की आवश्यकता है। उपवास 2 शब्दों को मिलाकर बना है और वो है उप और वास। उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है बैठना। यानी उपवास होता है समीप बैठना। उपवास सिर्फ भूखे रहने का नहीं बल्कि अपने समीप बैठकर खुद का विश्लेषण करने का भी नाम है। और डिजिटल उपवास के बगैर तो आप खुद को अब कभी ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। स्थिति यह है कि लोग उपवास के नाम पर खाना पीना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों से मोबाइल फोन छोड़ने के लिए अगर कह दिया जाए तो उन्हें एक सदमा सा लग जाता है। भारत के लोगों के लिए अब आटा नहीं बल्कि डाटा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चॉइस देंगे लोगों को कि आटा ले लो या डाटा ले लो, तो लोग डाटा लेंगे, आटे को छोड़ देंगे। 66% भारतीयों का कहना है कि वो अपने मोबाइल फोन के बिना अब एक दिन भी नहीं रह सकते। इसलिए भारत के लोगों को डिजिटल उपवास और डिजिटल डिटॉक्स की सख्त जरूरत है। उपवास रखकर आप अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, लेकिन डिजिटल उपवास रखकर आप अपने मन की सफाई कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी आज ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शायद जैन धर्म का डिजिटल उपवास वाला ये फॉर्मूला आपके भी काम आ जाए।
हम भले ही ये कहें कि कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन हो रही एजुकेशन या फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोबाइल फोन और लैपटॉप्स पर समय ज्यादा बीत रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उससे पहले ही युवा पीढ़ी धीरे धीरे मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप की गुलाम हो गई थी। सोशल मीडिया पर दिन भर स्क्रॉलिंग करना या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देखने में समय बिता देना, युवाओं की पहली पसंद यही सब था। कोरोना संक्रमण के दौर में ये और बढ़ गया। जरूरत से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग अब बुरी आदत में बदल गया है। इस बुरी आदत को छुड़ाने के लिए अहमदाबाद में जैन समुदाय के महापर्व पर्युषण में युवाओं को 50 दिन का एक अनोखा उपवास रखवाया गया है। इसे डिजिटल उपवास या ई उपवास भी कह सकते हैं। इसमें युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनानी है। वो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट से पूरे 50 दिन तक 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक दूर रहने की कोशिश करेंगे। मैं तो बहुत विश कर रहा हूँ कि मैं ये कंटिन्यू कर सकूँ और जिससे मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हो सके और मैं स्टडी में भी उतना आगे जा सकता हूँ। डिफ़िकल्ट तो रहता है, पर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको इसके फ़ायदे भी बहुत रहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और अपना हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो। इस अनोखे प्रयोग की अच्छी बात यह है कि अभी तक 2000 से ज्यादा युवाओं ने स्वेच्छा से इसे अपनाया है। इस ई उपवास का मकसद युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आदी बनाने के नुकसान बताना तो है ही, साथ ही परिवार और समाज की अहमियत समझाना भी है। जो होते हैं 5 मेंबर्स, तो पांचों मेंबर अलग अलग मोबाइल लेके व्हाट्सएप में, फेसबुक या कुछ भी देखते रहते हैं, तो एक बीजे का आपस में अप्रोच नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, आपस में बात नहीं होती है, रिलेशन कम हो रहा है। तो हमारे वो रमेश भाई को ऐसा लगा है समाज की ये परिस्थिति देख के कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए, और उन्होंने ये आयोजन किया। मोबाइल फोन और लैपटॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल शारीरिक और मानसिक सेहत पर काफी बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए नई पहल से युवाओं को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि दुनिया भर में अब डिजिटल डिटॉक्स को अपनाया जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स अपनाने से नींद न आने की समस्या खत्म होती है, तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है, सामाजिक रूप से आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं और काम में फोकस यानी एकाग्रता बढ़ती है। दिन भर मोबाइल फोन या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में व्यस्त रहने वाले युवाओं के परिवार के लोग भी इस पहल से बहुत खुश हैं और वो मानते हैं कि मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसी चीजें अब जरूरत न रहकर एक बुरी आदत में बदल गई है। बिना किसी खास जरूरत के भी इनका इस्तेमाल होने लगा है और इस वजह से युवा अपने परिवार से भी कट जाते हैं। अहमदाबाद से आशका जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आजकल आप बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे एक ही टेबल पर एक परिवार पूरा की पूरा बैठा हुआ है और सब अपने अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक साथ बाहर आए हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना भी खा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सब अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त हैं। आप कहीं बाजार में चले जाइए, किसी बस स्टैंड पर चले जाइए, हवाई अड्डे पर चले जाइए, हर जगह आपको लोग तो मिलेंगे, लेकिन सब के सब अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे और युवा हर समय मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं, आपके घर में भी ऐसी स्थिति है, तो आप उन्हें एक ऐसा ही डिजिटल चैलेंज दे सकते हैं जिसके जरिए आप मोबाइल फोन से उन्हें ज्यादा दूर रहने पर उन्हें एक बड़ा पुरस्कार दे सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आप 1 घंटे मोबाइल फोन से दूर रहेंगे तो आपको एक छोटा पुरस्कार मिलेगा, और ज्यादा देर तक मोबाइल फोन से दूर रहेंगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो आपको एक बड़ा पुरस्कार देंगे। यानी आप उन्हें इंसेंटिव दीजिए कि वो अपने मोबाइल फोन से कुछ घंटे दूर रहें। और अगर आप चाहें तो इस चैलेंज को खुद पर भी आजमाकर आप देख सकते हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.